चैप्टर 4 लेसन 3। अभी तक आपने सुना कि कैसे ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करने में खुद को झोंक देते हैं और कर्जदार की जिंदगी में उलझे रहते हैं। इसीलिए एक सीख इससे यह भी मिलती है कि अपने काम से काम रखना जरूरी है। इसी मूल मंत्र पर मैकडॉनल्ड ने अपना एम्पायर खड़ा किया था। लेकिन अपने काम से काम रखने वाला अमीर बनने के लिए और कौन सी बातें जरूरी हैं? देखा जाए तो आज की शिक्षा पद्धति आपको एकेडमिक एक्सपर्ट बनाकर नौकरी करने लायक तो बना देती है, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि करते तो आप एक नौकरी ही हैं, भले ही महीने की इनकम लाखों में हो। अधिकतर लोगों ने प्रोफेशन को ही बिजनेस मान लिया है, जो कि गलत है। इसके लिए रॉबर्ट मैकडॉनल्ड के रे क्रॉक का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक समय में वो मिक्सर बेचने वाले सेल्समैन थे, तो आगे वो हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने लगे थे। यहां यह समझना होगा कि उनका प्रोफेशन फ्रेंचाइजी बेचने का था, लेकिन उनका बिजनेस आय दिलाने वाला रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। इसीलिए अपने काम से काम कैसे रखना है, इसे समझना जरूरी है। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी भी आदमी को अपने काम से काम रखने की जरूरत है। दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन साथ ही संपत्तियों को भी खरीदने की कोशिश करें और ऐसी जिम्मेदारी या पर्सनल चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर पर लाने से कम हो जाए। जैसे शोरूम से बाहर निकली कार की कीमत 25% कम हो जाती है। युवाओं के लिए यही सही है कि अपने दायित्वों को कम करें और ठोस संपत्तियों का आधार बनाएं। ऐसी संपत्तियां चुनें जिनके मालिक आप हों, लेकिन चलाते दूसरे लोग हों। आप वहां काम करेंगे तो वो आपका बिजनेस नहीं होगा। संपत्तियां जैसे स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, आमदनी वाला रियल एस्टेट, बौद्धिक संपदा जैसे संगीत, पेटेंट से मिलने वाली रॉयल्टी और ऐसी हर चीज जो कीमती है और जिसका मूल्य बढ़ता है और जिसके लिए बाजार तैयार है, उनमें निवेश करना जरूरी है। काम से काम रखने का मतलब ही है अपने संपत्ति वाले पलड़े को भारी रखना। हर डॉलर को अपना कर्मचारी बनाएं। याद रखिए कि पैसा 24 घंटे काम कर सकता है बिना शिकायत किए, और वो भी पीढ़ियों तक। इसीलिए कंपनी शुरू करने के बजाय एक मेहनती कर्मचारी की तरह काम करते रहें और अपनी संपत्ति में इजाफा करते रहें। एक मजे की बात और सुनिए, जो फैक्ट है कि अमीर लोग विलासिता की चीज सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब या मध्यम वर्गीय सबसे पहले खरीदते हैं, क्योंकि यहां पैसों की समझ और संचयन की समझ की कमी होती है और इसी वजह से वो उधार के दलदल में धंसते जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि जो लंबे समय से अमीर हैं वो सबसे पहले अपने संपत्ति के पलड़े को भारी करने में लगे रहते हैं। सच्ची विलासिता असली संपत्ति में निवेश करना और उसे विकसित करने का प्रोत्साहन है। ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा के जागने पर बिना सोचे समझे कर्ज पर कार या शौक की चीजें खरीद लेते हैं, और ऐसा वो शायद इसलिए करते हैं क्योंकि या तो वो जिंदगी से ऊब चुके होते हैं या फिर सिर्फ उन्हें एक नए खिलौने की जरूरत होती है। कर्ज पर शौक की चीजें खरीदने से कुछ समय बाद वही चीजें जी का जंजाल बन जाती हैं, क्योंकि वो कर्ज एक समय के बाद बोझ बन जाता है। इसीलिए संपत्ति में इजाफा जरूरी है। एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उसमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं, तो फिर आप अपना सिक्का चला सकते हैं, और यही अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य भी है। अपने काम से काम रखने का इनाम आपको उसी राह पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं। यही वो सीक्रेट है जो अमीरों को भीड़ में सबसे आगे रखता है। लेकिन अभी सीख का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अमीर बनना है तो आगे सुनिए। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको नॉलेज से भरपूर ये ऑडियो बुक पसंद आ रही होगी। नहीं हुआ है। अमीर बनना है तो आगे सुनिए। चैप्टर 5 लेसन 4। अमीर डैड के हिसाब से रॉबिन हुड हीरो नहीं बदमाश था, क्योंकि इसी रॉबिन हुड रूपी आदर्श के चक्कर में मध्य वर्ग पर टैक्स का बोझ लदा हुआ है, और पाखंड यह है कि अमीरों से लेकर गरीबों को भरा जाता है। सच्चाई यही है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं। गरीबों की भलाई के लिए जो टैक्स दिए जाते हैं वो मध्य वर्ग से लिए जाते हैं, खासकर उनसे जो शिक्षित और ऊंची आमदनी वाले हैं। अमीर डैड ने स्पष्ट किया कि
ज्यादातर लोगों ने टैक्स को इसलिए माना क्योंकि उन्हें बताया ही ये गया था कि ये अमीरों को सजा देने के लिए है, जिसकी वजह से इसे समर्थन मिला और फिर ये वैधानिक बन गया। अमीर डैड ने बेबाकी से कहा कि एक बार सरकार ने पैसे के स्वाद को चख लिया है तो पीछे कैसे हटेगी। रॉबर्ट के एक डैड समाजवादी थे और दूसरे पूंजीवादी, और दोनों की संगत से रॉबर्ट को समझ आ रहा था कि पैसे की नासमझी के कारण समाजवादी खुद को सजा देता है। अमीरों से वसूलने का नारा चाहे जितना भी लगाया जाए, अमीर लोग जीतने का रास्ता खोज ही लेते हैं। अमीर और गरीब के बीच लड़ाई तब छिड़ती है जब ऐसे कानून बनते हैं, और इसीलिए ये लड़ाई अनंत काल तक चलेगी। दरअसल जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है। अगर वो ये समझने की कोशिश करें कि अमीर लोग कैसे पैसे से खेलते हैं और वो भी इसमें खेल सकते हैं, तो वो भी पैसे से आजाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको उतना ज्यादा ही टैक्स देना पड़ता है। गरीब और मध्य वर्ग चुपचाप सरकार की सुइयों को अपनी बाह पर लगने देते हैं और ब्लड डोनेशन के पाखंड का आवरण ओढ़े रहते हैं। अमीर डैड ने हमेशा यही सिखाया कि ज्यादा डरावना सिर्फ टैक्समैन होता है। अगर मौका देंगे तो वो हमेशा आपसे ज्यादा वसूलेगा। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं। एक बार हमें हमारे लिए पैसों की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए। इसीलिए अमीर डैड ने कहा था कि स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें धक्के ना मिले। अमीर डैड कानून इसलिए जानते थे क्योंकि न जानना महंगा हो सकता था, और इसलिए वो वकीलों को ज्यादा पैसे देते थे क्योंकि ये सरकार को टैक्स देने से सस्ता था। अमीर डैड कॉरपोरेट की सीढ़ी का मालिक बनने पर जोर देते थे, जबकि गरीब डैड सिर्फ उस पर चढ़कर आगे बढ़ने की बात कहते। हालांकि 15-16 की उम्र तक आते आते रॉबर्ट ने सोच लिया था कि वो गरीब डैड की बताई गई सीढ़ी पर नहीं चढ़ेंगे। अमीर डैड की सीख की बदौलत रॉबर्ट चूहा दौड़ से बाहर निकले और कम उम्र में ही नियोक्ता बने, और यह सिर्फ पैसों की समझ से संभव हुआ था। रॉबर्ट ने सीखा कि वित्तीय ज्ञान के 4 स्तंभ के सहारे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। वो 4 स्तंभ हैं अकाउंटिंग, निवेश, बाजार की समझ और कानूनी समझ। अकाउंटिंग की समझ वो योग्यता है जिसके सहारे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सकते हैं, और इस योग्यता से आप किसी भी व्यवसाय की कमजोरी और मजबूती को देख सकते हैं। निवेश की समझ से आप थोड़ी सी रणनीति, तकनीक और फॉर्मूला को मिलाकर पैसे से पैसे बना सकते हैं। बाजार की समझ से आप मांग और पूर्ति के विज्ञान को समझ सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस व्यक्ति को टैक्स के फायदे और सुरक्षा का ज्ञान हो, वो बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है। यही काम कर्मचारी या छोटे बिजनेस के मालिक के लिए एक टेढ़ी खीर है। टैक्स लाभ के नजरिए से देखें तो कर्मचारी कमाते हैं और टैक्स चुकाते हैं, और फिर जो बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। वहीं एक कॉरपोरेशन कमाता है, जितना खर्च करते बनता है करता है, और फिर बची हुई रकम पर टैक्स चुकाता है। टैक्स बचाव के लिए यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी ब्रह्मास्त्र है। इन्हें बनाना आसान है और बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बशर्ते आपका निवेश स्ट्रांग हो और कैश फ्लो दमदार हो। अमीर लोग अपनी ज्यादातर संपत्ति को अपने क्रेडिटर्स से छुपाने के लिए कॉरपोरेशंस और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे यह पता चलता है कि वो तो कानूनी शील्ड से सुरक्षित है। वो हर चीज पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन वो किसी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मध्य वर्ग के लोग हर चीज के मालिक बनने की कोशिश करते हैं, और यही उनका नुकसान होता है। जब उन पर दावा ठोका जाता है तब वो सरकार या अपने साथी नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति खो बैठते हैं। सीख यही है कि अगर आपके पास किसी भी तरह की वैध संपत्तियां हों तो जल्द से जल्द कॉरपोरेशन द्वारा दिए जाने वाले फायदों और सुरक्षा के बारे में जरूर जान लें, क्योंकि अज्ञानता कोई उपलब्धि नहीं है। वित्तीय ज्ञान, या दूसरे तरीके से कहें तो फाइनेंशियल आईक्यू, कई कुशलताओं और गुणों का मेल है। जिसने भी पहले बताए गए 4 स्तंभों पर पकड़ बनाई, उसका वित्तीय ज्ञान तो विकसित होगा ही, साथ में पैसे से पैसे कमाने का हुनर भी जरूर आ जाएगा। अब अमीर बनना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा और अमीर बनना है तो आगे के एपिसोड्स भी सुनिए। चैप्टर 6 लेसन 5,
ज्यादातर लोग पैसे को लेकर बहुत सुरक्षित खेल खेलने में यकीन रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जोखिम उठाना ही क्यों, वित्तीय ज्ञान के झंझट में पड़ना ही क्यों। और इसका जवाब बहुत आसान है, ताकि आपके पास विकल्प की कोई कमी ना रहे। इसीलिए पिछले एपिसोड्स में पैसों की समझ और उनके संचयन पर बात की गई है। लेकिन एक बात जो और जरूरी है कि अमीर लोग अमीर बनने के लिए और बने रहने के लिए पैसे का आविष्कार करते हैं। कैसे, वही तो बताना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन फिर भी वो आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उन्होंने अपने विकल्पों को सीमित कर रखा है। ऐसे लोग एक जगह पर बैठकर सही मौके का सिर्फ इंतजार करते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल ज्ञान को विकसित नहीं करते। अगर आप पैसे का आविष्कार करना चाहते हैं तो आपको वित्तीय ज्ञान, निवेश, बाजार की मांग और पूर्ति और कानूनी नीतियों के बारे में जागरूक होना पड़ेगा, ताकि नियमों के भीतर खेलने का मौका मिले। आप में ये मूलभूत आधारशिला होनी चाहिए, या इन दक्षताओं का समन्वय होना चाहिए। एक छोटी रकम को बड़ी रकम में बदलने के लिए फाइनेंशियल आईक्यू का होना जरूरी है। इसी फाइनेंशियल आईक्यू की वजह से सफलता के अवसर बढ़ते हैं। इसी कारण जो चीज किसी के लिए जोखिम लगती है, वही दूसरे के लिए नॉर्मल होती है। अगर आप अपने खर्चे को कम कर सकते हैं तो आपको अपनी अतिरिक्त आय सुखद लगेगी, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। और सरकारी टैक्स सिस्टम को अपने विरोध के बजाय समर्थन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि उन्हें यह सिखाया ही नहीं गया होता कि सामने पड़े हुए फाइनेंशियल मौकों को कैसे देखें और उससे कमाएं। स्कूल के रूल मत फॉलो कीजिए, जहां गलतियां नहीं करने की सलाह दी जाती है। रियल लाइफ में आप गलतियों से ही सीखते हैं। ज्यादातर लोगों के अमीर न बन पाने का मुख्य कारण है कि वो हारने से डरते हैं। जो लोग असफलता से बचते हैं, सफलता उनसे बचती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि निवेशक दो तरह के होते हैं। पहले और सबसे आम तरह के निवेशक वो लोग होते हैं जो एक पैकेज में निवेश करते हैं। दूसरी तरह के वो होते हैं जो निवेशों को बनाते हैं। इस तरह के निवेशक आम तौर पर सौदों को असेंबल करते हैं, और रॉबर्ट को अमीर डैड ने दूसरे किस्म का निवेशक बनने का सुझाव दिया था। दूसरे किस्म के निवेशक बनने के लिए 3 किस्म की दक्षता जरूरी है, और यह दक्षता फाइनेंशियल आईक्यू होने के बाद भी जरूरी है। पहली ये कि किस तरह ऐसे मौके खोजें जो दूसरों को नहीं दिखते, और ये आपको दिखेगा आपके दिमाग से। दूसरी दक्षता है कि पैसा किस तरह से जुटाया जाए। इसमें आपको पता होना चाहिए कि पूंजी किस तरह जुटाई जाए और बिना बैंक गए कितने तरीकों से पैसा जुगाड़ किया जा सकता है। तीसरी दक्षता है कि किस तरह स्मार्ट लोगों को संगठित किया जाए। ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं या फिर उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत हो तो तय कर लें कि आपका सलाहकार समझदार हो। देखा जाए तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप इन दक्षताओं को नहीं सीखना चाहते तो आपके पास पहले किस्म का निवेशक बनने का ऑप्शन है। आप जो जानते हैं वही आपकी पूंजी होती है, और जो नहीं जानते वही जोखिम है। और जोखिम तो हमेशा रहेगा। इसे मैनेज करने का तरीका सीखें। इसके बाद आगे की एपिसोड सुनिए तो कुछ और राज खुलेंगे। चैप्टर 7 लेसन 6। पिछले सभी एपिसोड्स में आपने सुना कि फाइनेंशियल बुद्धि में अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानून का समन्वय होता है। इन चारों दक्षता के सही इस्तेमाल से आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को जब एक दक्षता में निपुण होने के लिए कहा जाता है तो वे केवल कड़ी मेहनत करने की दक्षता के बारे में सोचते हैं और उसी में जूझते रहते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि एक बेस्ट राइटर बेस्ट सेलिंग राइटर बने, क्योंकि इसके लिए सेलिंग टेक्निक या मार्केटिंग की दक्षता जरूरी है। अगर एक बेस्ट राइटर सेल्स और मार्केटिंग में दक्षता हासिल करता है तो उसकी आमदनी सुपर हीरो से भी ज्यादा पावरफुल बन सकती है। दुनिया स्मार्ट, गुणी, शिक्षित और प्रतिभावान लोगों से भरी पड़ी है। वो हमारे चारों ओर हैं और हम उनसे रोज मिलते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सच या दुखद बात यह है कि सिर्फ प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, और अमीर बनने के लिए सिर्फ प्रतिभा से काम नहीं चलता। कहने का मतलब यह है कि अगर अमीर बनना है तो सिर्फ पैसे के लिए काम ना करें, सीखने के लिए भी काम करें। ज्यादातर लोगों को केवल एक और दक्षता सीखने की जरूरत होती है,
और इसके बाद उनकी आमदनी अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, भले वो किसी भी फील्ड में हो। स्कूल और नौकरी में स्पेशलाइजेशन का विचार एक लोकप्रिय धारणा है। गरीब डैड के अनुसार ज्यादा पैसे कमाने के लिए प्रमोशन मिलना जरूरी है और उसके लिए स्पेशलिस्ट होना जरूरी है, लेकिन अमीर डैड इसके उलट विचारधारा वाले थे। उनका कहना था कि आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। गरीब डैड के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी और वहीं अमीर डैड के लिए सीखना ही सब कुछ था। एक कहावत है कि जॉब एक संक्षिप्त रूप है जस्ट ओवर ब्रोक का, और दुखद यह है कि करोड़ों लोगों पर यह सही साबित हो रहा है। कोई भी स्कूल यह नहीं पढ़ाता कि बिजनेस माइंड भी एक ज्ञान का रूप है, जिसकी वजह से कोई भी कर्मचारी या मजदूर बनकर बनी बनाई प्रणाली में अपने साधन के अंदर गुजारा करता रहता है। वे रोज मेहनत करते हैं बस अपना बिल भरने के लिए। काम करने वाले इसीलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से न निकाला जाए, और मालिक जिससे कि काम करने वाले के दिमाग में छोड़ने का ख्याल ना आए। इसका कुल परिणाम यह होता है कि ज्यादातर कर्मचारी आगे नहीं बढ़ते, वो वही करते रहते हैं जितना उन्हें सिखाया गया रहता है। ज्यादातर काम करने वाले कम समय के पुरस्कार जैसे सैलरी और दूसरे फायदों के लिए काम करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में यह उनके लिए घाटे का सौदा होता है। कर्मचारी बनने से ज्यादा जरूरी है मालिक बनना। अमीर डैड ने ही बताया कि सबसे कठिन काम है लोगों से काम लेना, और उन्होंने सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में किस तरह लोगों का नेतृत्व करना चाहिए। कैश फ्लो मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट और पीपल मैनेजमेंट वो स्किल हैं जो आपको अमीर बनने में ज्यादा मदद करती हैं, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग स्किल सबसे जरूरी स्किल हैं, क्योंकि बिक्री की योग्यता ही वास्तविक सफलता की आधारभूत कुशलता है। इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई ग्राहक, कर्मचारी, बॉस, बीवी या बच्चे हों। कम्युनिकेशन स्किल की भी इतनी ही अहमियत है। इसीलिए अमीर डैड सभी चीजों के लिए थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए बढ़ावा देते थे। ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए कहते थे जो ज्यादा स्मार्ट हैं। बिक्री और मार्केटिंग स्किल ज्यादातर लोगों को इसलिए कठिन लगती है क्योंकि इसमें रिजेक्शन का डर होता है, जबकि आप संप्रेषण, सौदेबाजी और रिजेक्शन के डर का सामना करने में जितने बेहतर होंगे, आपके लिए जिंदगी उतनी ही आसान होगी। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले होने के अलावा आपको अच्छा शिक्षक और स्टूडेंट होने की भी जरूरत है। अमीर होने के लिए लेने के साथ देने के भी काबिल बनना चाहिए। पैसा देना ज्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है। इसीलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रहे हैं। ये संगठन संपत्ति को लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। चैप्टर 8। अमीर बनने के रास्ते में आर्थिक आजादी हासिल करना आसान नहीं है। डर, सनकीपन, आलसीपन, बुरी आदत और जिद, ये 5 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से पैसे की समझ रखने वाले भी अपनी संपत्ति में बढ़ोतरी नहीं कर पाते। अमीर डैड ने इन 5 से निपटने के लिए क्या कहा था, आइए सुनते हैं आगे। अमीर डैड का कहना था कि अगर आप जोखिम से घबराते हैं या चिंतित रहते हैं तो शुरुआत जल्दी करें। अगर आप कम उम्र में शुरू करते हैं तो अमीर होना आसान होता है। अमीर डैड ने बताया कि आर्थिक असफलता का सबसे मुख्य कारण सुरक्षात्मक खेल है। लोग हारने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वो हार ही जाते हैं। उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसे खोने का दर्द कहीं ज्यादा होता है। जीतने वालों का सबसे बड़ा रहस्य यही है। असफलता जीतने की प्रेरणा देती है, इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। जीतने का मतलब ही है हार से न डरना। अगर आपके पास कम पूंजी है और आप अमीर होना चाहते हैं तो पहले केंद्रित बने, संतुलित नहीं, क्योंकि संतुलित कहीं नहीं जाते। प्रगति करने के लिए पहले असंतुलित होना पड़ता है, जैसे थॉमस एडिसन या बिल गेट्स थे। अगर आप हार से डरते हैं तो सुरक्षित खेलें, संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 से ज्यादा है तो सुरक्षित खेलें, लेकिन शुरुआत जल्दी करें। अमीर डैड का कहना था कि शंकालु कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि शंका और डर के कारण आदमी संदेहवादी बन जाता है, जबकि जीतने वाला विश्लेषण करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आलोचना से दिमाग बंद हो जाता है, जबकि विश्लेषण से आंखें खुल जाती हैं।
और यही जीत की कुंजी बनती है। इसके बाद जरूरी है कि अपने आलसीपन से निकलें, और गौर करने वाली बात यह है कि सबसे व्यस्त आदमी सबसे ज्यादा आलसी है। व्यस्त आदमी को फुर्सत नहीं है कि वो अपनी संपत्ति की परवाह करे, सेहत पर ध्यान दे। दरअसल ऐसे लोग किसी भी खास चीज का सामना करने से कतराते हैं और अपने आलस को व्यस्तता की खाल से ढके रहते हैं। अमीर डैड ने सिखाया कि अपने अंदर एक लालच को जिंदा रखना चाहिए, जो आपसे कहे कि इस चीज को कैसे हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही सवालों से आपके अंदर एक मजबूत दिमाग और प्रगतिशील आत्मा का निर्माण होता है। थोड़ा लालची इसलिए बनिए ताकि आलस का इलाज हो। बस अति से बचें, क्योंकि अगर यह आदत बन गई तो आपके अंदर अपराध बोध घर कर लेगा। हमारी जिंदगी पर हमारी शिक्षा से ज्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। चैप्टर 9। हम सभी के अंदर एक फाइनेंशियल जीनियस होता है जो सोया रहता है। उसे जगाना जरूरी है, क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें ऐसा बना दिया है कि हम पैसे के मोह को सबसे बड़ी बुराई में गिनते हैं। इस संस्कृति ने हमें पैसा कमाने वाला प्रोफेशनल तो बना दिया है, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया गया है कि पैसे को कैसे काम पर लगाया जाए। अगर आप इस भीड़ में नहीं हैं तो फाइनेंशियल जीनियस बनने से आप सिर्फ 10 कदम दूर हैं। यानी आपके अमीर बनने में बस 10 कदम का फासला है। वो 10 कदम है, पहले अपनी आत्मशक्ति को प्रबल कीजिए, इच्छाओं को मजबूत कीजिए ताकि हकीकत पर आप हावी न हों। दूसरा कदम है हर दिन विकल्प चुनने की ताकत। अपने समय, पैसे और अपनी शिक्षा के साथ आप क्या करते हैं, यही विकल्प चुनने की ताकत है। आपके पास शक्तिशाली दिमाग है और आप उसमें क्या और कैसे भरते हैं, ये बहुत मायने रखता है। टीवी, मैगजीन्स, फाइनेंशियल क्लास या सेमिनार, कुछ भी विकल्प चुनकर खुद को शिक्षित कीजिए। निवेश के लिए शिक्षित बनिए। तीसरा कदम है दोस्तों का चयन। उन्हें साथ रखिए जो आपकी ताकत हैं। डरे हुए की मत सुनिए, और गरीब भी दिमाग से ताकतवर होते हैं, इसीलिए सही सर्कल चुनिए। चौथा कदम है किसी फॉर्मूले के स्पेशलिस्ट बने और फिर एक नया फॉर्मूला सीखें, ताकि आप में विविधता आए और आपके ज्ञान में विस्तार हो। तभी आप पैसे बनाने के फॉर्मूले पर काम कर सकेंगे। आप कितनी तेजी से सीखते हैं, यह कला जरूरी है। पांचवा कदम है खुद को सबसे पहले वेतन देना, यानी खुद पर अनुशासन। खुद पर अनुशासन की कमी से आप अमीर, गरीब और मध्य वर्ग के बीच पाए जाएंगे। देखा जाए तो जिनमें आत्मसम्मान कम होता है और जो फाइनेंशियल दबावों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो अमीर नहीं बनते और कभी भी नहीं बन पाते। ऐसे बड़े कर्ज में न फंसे जिसका भुगतान आपको करना हो। खर्चों को कम करें, संपत्ति को बढ़ाएं, चूहा दौड़ में मत घुसिए। अपनी बचत या निवेश को छेड़ने के बजाय नए तरीके से पैसे कमाने के बारे में सोचें। छठा कदम है अपने ब्रोकर को अच्छे पैसे देना, क्योंकि अच्छे सलाह की अपनी एक शक्ति होती है। ऐसे ब्रोकर खोजें जो आपके हितों का ध्यान रखें, क्योंकि ब्रोकर बाजार की आंख और कान होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए उनको पैसे देने से आपकी कमाई में इजाफा होगा। सातवां कदम है बिना कुछ दिए पाने की ताकत हासिल करना। निवेश करिए, लेकिन लिक्विडिटी की जानकारी रखिए। अगर निकासी की प्रक्रिया लंबी है तो काफी समस्या हो सकती है। परिष्कृत निवेशक यही चाहता है कि उसका पैसा उसे कितनी जल्दी मिलेगा, साथ ही उन्हें मुफ्त क्या मिल रहा है। इसीलिए निवेश पर वापसी जरूरी है। आठवां कदम है केंद्रित रहने की शक्ति। बाहरी आकर्षण और प्रलोभन के कारण पैसा उड़ाने के बजाय आत्म अनुशासन को महत्व दें। कमजोर मानसिक शक्ति के कारण ही पैसा सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते पर बहता है, और फिर इसी वजह से गरीबी और आर्थिक संघर्ष को मौका मिलता है। पैसे के ऊपर शासन करना है तो स्मार्ट बनना होगा, और यह अनुशासन से ही संभव है। नौवां कदम है नायकों का चुनाव। उम्र के हिसाब से नायक बदलते रहने चाहिए, क्योंकि नायक आपको प्रभावित करता है। जब निवेश की बात आती है तो आदर्श नायकों को तलाश कीजिए, जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, जो इसे आसान बनाते हैं। 10वां और आखिरी कदम है देने की शक्ति को विकसित करना, परोपकारी होना। अमीर डैड ने कहा था कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की जरूरत है। जब भी आपको किसी चीज की कमी या जरूरत महसूस हो
तो पहले उस चीज को दें। ये बात पैसा, स्माइल, प्यार, दोस्ती सभी पर लागू होती है। एक कहावत है कि ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इंसानों को देना चाहिए। इसे याद रखना जरूरी है। इन सभी 10 कदमों का निचोड़ यह है कि इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, और आप वहां खुद अपने दम पर पहुंच सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आप उदार बने, तभी वो शक्तियां आपके प्रति उदार बनेंगी। अमीर बनना आसान है, लेकिन यह रास्ता चैलेंजिंग है। चैप्टर 10। यहां तक आते आते भी अगर आपको लग रहा है कि जो 10 कदम वाली बातें बताई गई हैं वो फिलोसॉफिकल हैं, किताबी हैं या हवाई हैं, तो उनके लिए शॉर्टकट्स भी हैं। पहले तो जो आप कर रहे हैं वो करना बंद करें। मतलब छुट्टी लें और यह आकलन करें कि कौन सी चीज आपके लिए काम कर रही है। जो सफल नहीं हो रहा वो बंद कर दें और कुछ नया करें। नए विचारों को तलाशें। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसने वो किया हो जो आप करना चाहते हैं। उसे लंच पर ले जाकर उससे टिप्स लें और बारीकियां सीखें। क्लास अटेंड करें, कोर्स करें, ऑफर के महत्व को समझें। जो निवेशक नहीं हैं, उन्हें नहीं पता कि बेचना कितना कठिन होता है। ऑफर से बेचना आसान होता है। एक अच्छा सौदा खोजना या सही बिजनेस ढूंढना या सही निवेशक खोजना डेटिंग जैसा है। बाजार में जाएं, खोजें, ऑफर दें, रिजेक्ट करें, सौदेबाजी करें और एक्सेप्ट करें, क्योंकि यही जिंदगी की भी प्रक्रिया है। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के अनुसार सामान की खोज करते हैं, इसीलिए वो कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं मिलते। इसीलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो पहले बड़े विचारों से सोचना शुरू करें। दुकानदार ज्यादा खरीदने वालों को डिस्काउंट देते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादातर व्यवसायी ज्यादा खर्च करने वालों को पसंद करते हैं। अगर आप कम खर्च करते हैं तो भी आपको अपने विचार बड़े रखने चाहिए। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी के रूप में शुरू हुई थी, और अगर ये बात आप याद रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अपना टाइम आएगा। आखिरी बात जो ध्यान देने लायक है कि सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा सकती है। इसीलिए सक्रिय रहिए, अवसर पहचानिए। किया और करो शब्द को गांठ बांधकर अपने अंदर कायम रखें। संपत्ति के पुरस्कार को पाना है तो पहले आपको अपनी सक्रियता साबित करनी होगी, और इसके लिए अभी से जुटना जरूरी है। लेकिन उससे पहले कुछ और जरूरी बातें सुन लीजिए। यह सच है कि पैसे की समझ से जिंदगी की सामान्य समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। बिना वित्तीय प्रशिक्षण के हम एक घिसे पिटे फॉर्मूले पर पूरी जिंदगी गुजारते हैं, जबकि वित्तीय बुद्धि से इसे बेहतर बनाया जा सकता है, और यही आपको अमीर बनने में सहायक होता है। आज बचे रहने के लिए भी पैसे की समझ की जरूरत है। पैसा केवल एक विचार है। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो केवल अपने विचारों को बदल लें। हर आत्मनिर्मित इंसान ने छोटे तौर पर एक विचार से शुरुआत की और बाद में उसे विशाल रूप दिया। यही प्रक्रिया निवेश पर भी लागू होती है। शुरू करने के लिए कुछ डॉलर ही काफी होते हैं, और बाद में इनसे बड़ी रकम बनाई जाती है। जिंदगी भर किसी बड़े सौदे के पीछे भागना या बड़े सौदे के लिए पैसा जुटाना एक बेवकूफी है। ना समझ निवेशक अपना बड़ा निवेश एक ही समझौते में लगाते हैं और फिर इसी वजह से बर्बाद होते हैं। पैसे के बारे में शिक्षा और बुद्धि महत्वपूर्ण है, इसीलिए शुरुआत जल्दी करें। खुद को शिक्षित करें। एक बार इसकी लत लग गई फिर सब आसान हो जाएगा। आपके हाथ में क्या है, इस बात का निर्णय इस बात से होता है कि आपके दिमाग में क्या है। याद रखिए, आपको यह सीखना है कि किस तरह आप अपने पैसे को अपने लिए कठोर मेहनत करवा सकते हैं, और आपकी जिंदगी किस तरह ज्यादा आसान और सुखद हो सकती है। आज इस बात की जरूरत है कि आप सुरक्षात्मक खेल खेलने के बजाय स्मार्ट बने और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। आप सभी के पास दो महान उपहार हैं, आपका दिमाग और आपका समय। यह आप पर है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपके हाथ में आने वाले हर डॉलर से आपको और केवल आपको वो ताकत मिल जाती है जो आपकी तकदीर बनाती है या बिगाड़ती है। अगर आप इसे खर्च करते वक्त कोई भी बेवकूफी करते हैं तो फिर आपको गरीब होने का विकल्प मिलेगा।
और जब आप इसे दायित्वों पर उड़ाते हैं तो स्वाभाविक है कि आप मध्य वर्ग को चुन रहे हैं। लेकिन जब आप इसे अपने दिमाग से निवेश करते हैं और ये सीखते हैं कि संपत्तियों को किस तरह बढ़ाना है, तो आप आराम से दौलतमंद बनने की ओर बढ़ते हैं। चुनाव आपका है, इसीलिए सोच समझकर हर दिन, हर डॉलर के साथ आप खुद को अमीर, गरीब या मध्यम वर्गीय बना सकते हैं। सारे विकल्प आपके लिए खुले हैं। अगर आप इस ज्ञान को अपने बच्चों के साथ शेयर करने का ऑप्शन चुनते हैं, तो आप उन्हें उस दुनिया के लिए तैयार करेंगे जो उनका इंतजार कर रही है। ये कोई और नहीं करेगा, आप करेंगे। इसीलिए विकल्प चुनने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। आप और आपके बच्चों का भविष्य उस चुनाव पर है जो आप आज करेंगे, और न कि आने वाले कल में। रिच डैड पुअर डैड यही कामना करते हैं कि आपके पास बहुत सारी दौलत हो और आप जिंदगी के हर सुख को आराम से भोगें और अमीरी की जिंदगी